figure 6.20, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. सबसे पहले तो इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किन लाइंस की बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। तो बोला जा रहा है कि ये जो लाइन DE है ये पैरेलल है OQ के, और ये जो लाइन DF है, ये सिंबल्स पैरेलल के होते हैं, इस तरह से जब हम एरो बनाते हैं तो ये पैरेलल है OR के। और हमें ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में बेसिकली दैट EF, दिस लाइन, ये जो EF लाइन है वो पैरेलल होगी QR के। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन टू प्रूफ। तो गिवन यही है, इस पूरे ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यही दिया हुआ है कि DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। चलिए ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि इसी ट्राइंगल में EF जो है वो पैरेलल होगी QR के। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसी से शुरुआत कर रहे हैं। पहली बात से, पहली बात हमें यहाँ पर ये बोली गई है कि ये जो DE है वो पैरेलल है OQ के। अब बस आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये कौन से ट्राइंगल में बैठी हुई है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो DE और OQ है ये हिस्सा है ट्राइंगल PQO का। इट मींस इन ट्राइंगल PQO या POQ एक ही बात है। हमें ये दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है OQ के। इसका मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ पर ये जो ED लाइन है वो बची हुई ये जो दो लाइंस है PQ और PO को आपको सिर्फ ट्राइंगल POQ को ऑब्जर्व करना है उसके अंदर। ठीक है, ये जो ED है वो इन रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। नंबर 1 बात। इसी तरह से अब शिफ्ट हो जाइए जरा ट्राइंगल POR में, जो POQ के साथ वाला ट्राइंगल है। देखिए इस ट्राइंगल में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन DF है ये पैरेलल है OR के। हमें सिर्फ इसी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है, बाकी फिगर को आप अपने मन से रब कर दीजिए। आपकी देखिए ज्योमेट्री जो है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो सिर्फ इसी ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये जो लाइन है वो इस साइड के, ट्राइंगल की साइड के पैरेलल है, इट मींस ये जो लाइन है वो रिमेनिंग दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम यहाँ पर BPT यूज कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे बिकॉज हमें ये दिया हुआ है कि DF जो है वो पैरेलल है OR के, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम यहां हमें मिल जाता है PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, ये लाइन है ना, तो ये दो बिंदुओं पे टच कर रही है, तो इस तरह से इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। नंबर 2 बात। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर इन दोनों में ये कॉमन है, यहां पर भी PD अपॉन DO बैठा हुआ है और यहां पर भी PD अपॉन DO चढ़ के बैठा हुआ है। इट मींस ये दोनों रेशो जो है वो सेम रेशो के इक्वल हैं, और इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगे। PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR की। ठीक है, इतना हमने कंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब ये जो हम लेकर आए हैं रेशो PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ऑब्जर्व कीजिए ये किस ट्राइंगल का हिस्सा है। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें एक बार ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। देखिए PE अपॉन EQ इक्वल बोला जा रहा है PF अपॉन FR। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये EF लाइन जो है ये पैरेलल होगी QR के। इट मींस ये जो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर आया है, इससे हम ये बात कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगी QR। अब इस बात को हमें लिखना कैसे है, हम बोलेंगे नाउ इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में जरा आ जाइए PQR में, क्योंकि ये रेशो आपस में इक्वल है। इट मींस जो लाइन
इन दो साइड्स का ये रेशियो बना रही है वो जरूर हमारी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ये हम बोल पा रहे हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही तो बात बोलती है, उल्टी बात है ना, कि अगर कोई किसी ट्राइंगल में दो रेशियो इक्वल दिए हुए हैं, साइड्स के रेशियो, तो जो लाइन ये रेशियो बना रही है, जो यहाँ पर ई एफ है, वो बची हुई तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।